हाँ, तो आज अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो भी वन शॉट, कंप्लीट इन वन शॉट, बहुत ज़बरदस्त करने वाले हैं। अनुपात समानुपात, रेशियो प्रपोर्शनल, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है ये, और डेफिनेटली यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है और अपने कोर्स में भी आ रहा है। ध्यान ये रखना है कि इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने ऐड करी है, बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक, इनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अपने ऊपर क्या होता है, क्या है कि मैंने आपको हमेशा कहता हूँ कि कोई सी भी वैकेंसी हो, उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, क्या छोड़ना है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसलिए इन चीज़ों पर आपको स्टडी करनी है, पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं। उसके बाद में आपके लाइव टेस्ट शुरू होने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा था ट्यूसडे से, तो आपके बीच में 2-3 लाइव टेस्ट हो जाएंगे हर टॉपिक के, बता दिया जाएगा अलग से, पूरी सीरीज चलाएंगे कि कब आपके लाइव टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ अनुपात समानुपात। अनुपात को बोलते हैं इंग्लिश में रेशियो, और इंग्लिश में समानुपात को बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन ये टॉपिक है, बहुत ही शानदार, इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो ये भी अपन देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज के सेशन की। थोड़ी सी पहले बेसिक बातें, जैसे आपको पता ही है, शुरुआत अपन बिल्कुल बेसिक से करते हैं। एक वर्ड होता है रेशियो, यानी कि अनुपात, पूरी बात समझना। रेशियो का मतलब क्या हो गया, अनुपात। एक तो अनुपात होता है, एक होता है समानुपात। समानुपात, दोनों के बिल्कुल पहले कॉन्सेप्ट जानो कि अनुपात और समानुपात होता है क्या है। ठीक है, प्रोपोर्शन, बहुत जबरदस्त टॉपिक है दोनों ही। अब आपको समझना है, दोनों का फर्क समझाता हूं पहले। रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, बिल्कुल बेसिक्स हैं। पहली बात तो ये कि इसका चिन्ह क्या होता है, साइन, इसको दिखाते हैं ऐसे, ये अनुपात का साइन होता है, ये अनुपात का साइन है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये आपके समानुपात का साइन है, जिससे इसको इंडिकेट किया जाता है, ये समानुपात का साइन है। इसका मतलब ऐसे बेसिकली बराबर होता है, इसका मतलब एज लाइक बराबर होता है। हालांकि अपन आगे लेने वाले हैं, जब क्वेश्चन लूंगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त चीज अपन को समझते हुए चलना है। अब सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अनुपात है, रेशियो है, ये इसका साइन होता है, लेकिन एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको कि ये चीज है क्या। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा A अनुपात B, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है A बटे में B, मतलब अनुपात का मतलब हो गया किसी चीज का अपोन में लिखना है, लाइक पहले बेसिक समझो आप, A अपॉन B। वैसे मैं एग्जांपल लिख देता 3:4, इसका मतलब क्या हुआ, 3:4 का मतलब है 3/4। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये आपको समझ में आ गई। मतलब जहां पर भी रेशियो लग जाता हो, उसका मतलब उस चीज को अपन को अपॉन में लिखना है। अब ये कहां काम आता है भाई, अनुपात है, किसी भी चीज का अनुपात मतलब पार्ट, उसका एक भाग। जैसे कि कोई एक चीज है, मान लेता हूं कि आप कोई 2 बहन भाई है, ये 2 भाई है कोई भी, A और B, A एंड B। ठीक है, A एंड B 2 जने हैं, और आपके पापा जी है, पेरेंट्स है। उन्होंने कहा कि साहब मेरे पास 1000 रुपए है, पूरी बात समझना, 1000 रुपए मैं बेटों को खर्च करने के लिए दूंगा। भाई कुछ ही अपने कोई स्टडी का मटेरियल लाना है, कैसे भी लाना है, या फिर अपने ऊपर कोई भी चीज़ लानी है, इनको खर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं इन 1000 रुपए को इन A और B में ऐसे दूंगा कि क्योंकि A बड़ा है मान लेते हैं और B छोटा है, तो मैं उसको अलग अलग रेशो में देना चाहता हूँ। तो कहा कि A को तो दूंगा भाई 700 रुपये और A को दूंगा 300 रुपये, मान लेते हैं, ऐसा मान लो। ठीक है, कुछ ही मान लेते हैं, 700 और 300। तो आपसे ही पूछा जाएगा कि तो बताओ A और B को क्या अनुपात क्या है, मतलब किस अनुपात में पैसा मिला। तो सीधी सी बात है, 0 से 0 कट गया, तो दोनों 2 0 से 2 0 कट गया, अनुपात है 7:3। मतलब A को मिला 7 और B को मिला 3। ये बात समझ में आ गई। एक तो ये तरीका होता है जब पैसे देख के उसका रेशियो फाइंड किया जाता है। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि जैसे 1000 रुपये है और ये कहा जा रहा है कि मैं एक को तो 250 दूंगा, ठीक है, एक को 750 दूंगा, तो बताओ इनका अनुपात क्या होगा। तो 0 0 25 से कम 25 और 25 दिए 75, मतलब 1:3 में उनको पैसों का बंटवारा उनके हो गया। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं, ठीक है ना। या फिर इसी को ऐसा पूछ लेता है वो कभी कभी कि 1000 रुपये दे दिए, 1000 रुपये दे दिए, और आपसे वो कह रहा है कि इन 1000 रुपये को, ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि भाई इसमें, लेकिन ये लिखा हुआ है कि इन 1000 रुपये को आपको जो है इस रेशियो में बांटा, कोई से में बांट लो। जैसे यहाँ 1:3 था, यहाँ 7:5 था, मैं मान लेता हूँ कि चलो 4 तो ना लो, 3-5 ले लो, चलो कि 3:5 में, लेकिन उसका सम भी आपको चीजें बताता हूँ। चलो इसका लेता हूँ, ये कह देता कि 1:3 में बांटो। एक बार बेसिक समझो, फिर मैं वापस लेके आऊंगा।
1000 रुपये कह दिया कि 1:3 में बांटो, ये आपसे कह देवे, तो अब बताओ कि एक को क्या मिलेगा, बी को क्या मिलेगा। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, ये चीजें वैसे थी। अब ये पूछ रहा है कि अगर 1 और 3 होता तो एक को क्या मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, अगर 1:3 में अगर पैसे का बंटवारा करूं तो ध्यान रखना है, ये समझना है हमेशा कि 1:3 है, ठीक है, ये उनका रेशियो है। तो हमेशा करना क्या है कि 1 और 3 दोनों का प्लस कितना हो गया, 4, तो ध्यान रखें 4 ही 1000 है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब दोनों अनुपातों का सम कर लो, 1 और 3 का मतलब सम 4, तो 4 ही 1000 रुपए हैं भाई। जैसे यहां पर 1:3 आया तो यही 4 दोनों का जोड़ 4 ही 1000 रुपए थे, यहां पर 7:3 आया तो 10 ही 1000 रुपए हैं, ठीक है ना। वैसे ध्यान रखें 1:3 है तो 4 ही 1000 रुपए हैं, 4 ही 1000 रुपए हैं। तो एक कितना, एक हमेशा मैंने तरीका बता रखा ना आपको, क्या करना है, हमेशा इस 4 को बटे में लिख दो, जो भी आएगा उस 4 को डिवाइड कर दो। एक मैं कहूं कि एक पेन, मैं कह दूंगी एक पेन 10 रुपए में आता है, तो 50 रुपए में कितने पेन आएंगे, तो 10 का भाग दोगे 50 में, ठीक है, एक पेन 10 का आता है। तो वैसे ही 4 ही 1000 है तो एक कितना, 1000 में 4 का डिवाइड कर दो, तो ये एक का आ गया। अब जिसका पूछे निकाल लेंगे। उसने पूछा सपोज कि बताओ बी को कितना मिलेगा, तो अगर एक का है 1000/4, तो बी को कितना मिल रहा है 3, तो 3 से इंटू कर दो, ठीक है, यानी कि 3 से इंटू कर दो, 1000/4 एक के, तो कितना हो जाएगा 3000/4, काट दो इसे, 4 7 28, 4 7 28, बच के 2 और 20, 750। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको तो मिलेगा 750 और पीछे वाला जो बच गया इसको काट दो, उसको मिलेगा 250। ये बात आपको ये भी समझ में आ गई होगी। ये कॉन्सेप्ट अभी आगे क्वेश्चन ले लूंगा, खैर मतलब हर चीज के बिल्कुल बेसिक चीज जाननी है, ये वाली चीज हो जाती है बिल्कुल सिंपल। अब ये होता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन का मतलब है समानुपात। जैसे कि मैं कहूं कि 3:4 समानुपात, ऐसे लिखा जाता है इसको, समानुपात 2:5 ऐसा है। तो ध्यान रखें पहले का लास्ट के साथ में, मिडिल का मिडिल के साथ में एक संबंध होता है, रेशियो होता है। इसको लिखा कैसे जाता है, 3/4 बराबर, इसका मतलब बराबर 2/5 ऐसा लिखा जाता है। क्या क्या होता है इसके अंदर, समानुपात के 3-4 तरीके हैं। अपन पढ़ेंगे मध्यानुपात, अपन पढ़ेंगे तृतीयानुपात, अपन पढ़ेंगे चतुर्थानुपात, मतलब हर तरीके का अनुपात है रेशियो अपन इसे पढ़ने वाले हैं। मध्य का मतलब मीन रेशियो, मीन प्रोपोर्शन, ये सब इंग्लिश के साथ में लिखी हुई है। तो वो इसके 3-4-5 टाइप है जो अपन आगे लेने वाले हैं। ये कुछ बेसिक चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी, अभी तक बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। क्वेश्चन लेंगे तो और ज्यादा चीज समझ में आ जाएगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने लिया कि 675 रुपए है, ठीक है, 675 रुपए हैं और इसको ए और बी में बांटना है, लेकिन 5:4 में, जो मैंने अभी आपको बात बताई लास्ट वाली 5:4। मतलब आप ऐसा मान लो कि आपके पापा 675 रुपए उनके पास है, वो देना चाहते हैं 2 बच्चों को, उनके 2 बच्चे हैं, उन दोनों को देना चाहते हैं, किस अनुपात में देना चाहते हैं, 5:4 में। एक को 5 देना चाहते हैं, एक को 4 देना चाहते हैं, टोटल कितना 9। तो ध्यान है 5 और 4 मैंने कहा जिस रेशियो में करते हैं, तो इस अनुपात देना चाहते हैं, टोटल 9 है, इसका मतलब 9 ही 675 है। ये टेक्निक अप्लाई करनी है, जबरदस्त तरीका है, सब जगह लगेगा। 9 ही 675 है, तो एक कितना हो जाएगा 675 में 9 का भाग दे दो, जैसा मैंने आपको यहां बताया था क्या कि 4 ही 1000 है, तो एक कितना 1000/4, जिसको मैंने काटा नहीं था जानबूझ के, कट रहा हो तो काट भी सकते हैं वैसे, क्योंकि आगे वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो 9 ही 675, तो एक का निकालना, एक कितना होगा, जो सम है उसको अपोन में लिख दो, ये एक का होगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें 5 का निकालना, 4 का निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना, 675/9 है ना जो, इसको एक बार 5 से कर दो, तो इतना तो इसको मिल जाएगा, एक को, ये ए है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। और बी को कितना मिल जाएगा, 675/9 इंटू 4 कर दो भाई, ये एक का है 5, ये बी का है 4, काट दो, 9 की टेबल से कट जाएगा शायद ये, हाँ कट जाएगा, 9 7 63, 9 7 63, 9 से 63, फिर बच गए 4, 9 5 45, 5 5 9 45, 5 9 45, यहाँ से लगी 4 और 5 से 35 से 39, तो 395 रुपये तो इसको मिल जाएंगे, ठीक है। आराम से देखना आप भाई, 9 7 63 बच के 4, ओ मैंने 5 नहीं लिखा, सॉरी, ठीक है, मिस्टेक ठीक कर लेते हैं भाई, यहाँ पर 5 आएगा, 9 5 45, 9 5 45, सिली मिस्टेक है, मल्टीप्लाई कर दिया, 5 25, यहाँ से लगी 2,
35 और 2 37, 375 रुपए। यस। और अगला है, इसको भी काट दो, 75 बार कटेगा, 4 पंजे 20, हाथ से लगी 2, 28 और 2 30। वैसे एक तरीका और है, आप चाहो तो बी का अगर पूछे आपसे तो कोई वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको डायरेक्ट माइनस भी कर लो, 675 में से एक वाले को हटा दो, पीछे बी का बच जाएगा, वो भी तरीका है। और वैसे ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। अब ये सब मैंने जो डायग्राम बनाया, इसका मतलब ए और बी को क्या मिलेगा, ए और बी को मिलेगा, ए को तो मिलेगा 375 और बी को मिलेगा 300। ये उनका 5:4 बंटवारा हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है कि 675 को ए और बी में इस अनुपात में बांटना, तो ज्यादा किसको मिला, एक को मिला, क्योंकि जिसका अनुपात ज्यादा है, जिसका रेशियो ज्यादा है, तो ज्यादा वालों को ज्यादा ही मिलेगा उसको। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आपको इसी फॉर्मेट से करना है, ठीक है ना, वेरी इजी। वैसे अगला देखो, एक और ले लेता हूं, ये 3 में है कि 5,670 रुपए है। इसको आपको 3 ABC में, ए बी, आपको एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी वहां तो बहुत शॉर्ट में करोगे आप। कैसे करोगे बताऊं, आप क्या करोगे, जैसे इस वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं आप, अगर वहां एग्जाम में करोगे तो आप सीधे करोगे कि 5 और 9 होते हैं क्या, 9, तो आप डायरेक्ट करोगे 5/9 इंटू ये दिस, 5/9 इंटू सीधे 675 करोगे, है ना, मतलब जिसका जो पूछ रहा है। या फिर ऐसा कर लोगे कि 675 है ना, 675 देखो, ये 675 ही 9 इंटू 5, फिर अगला 675/9 इंटू 4। वैसे भी ये करने की जरूरत नहीं, एक आ जाएगा तो इसको डायरेक्ट वैल्यू में से माइनस कर लेंगे। तो मतलब वेरी शॉर्ट, इतने से में काम हो जाएगा, इतने से में, ये मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक बार ये अपन को पूरा समझना पड़ेगा बेसिक्स, ताकि हर चीज समझ में आए। जैसे कि यहां है, एक बार पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। 576 ए अनुपात बी अनुपात सी, 5,670। इसमें अनुपात क्या है इनका, इसको 5 मिलना चाहिए, इसको 6 मिलना चाहिए, इसको 7 मिलना चाहिए। 5 और 6 11 और 7 18। इसका मतलब हुआ क्या कि 18 ही 5,670 है, 18 ही 5,670 है। तो ए कितना, 5,670/18। बस अब कुछ भी नहीं करना, जिसका पूछे कर लो। ए का कितना पार्ट है, 5 पार्ट है, तो मल्टीप्लाई बाय 5। 18 की टेबल से काट दो, देखो छोटी मोटी अगर आपको टेबल याद हो ना तो काफी चीजें हल्की हो जाएगी। जैसे 18 3 54, 18 3 54 बच के 2, 18 के 18 बच के 9, 18 5 90, 315 बच के इससे गुणा कर लो, 5 25 हाथ से लगी 2, ये हो गया आपके 7 और 15, सही है ना। 5 25 हाथ से लगी 2, 5 7 वहां से 1575 रुपए। इसका मतलब इसको मिल जाएगा कितना, 1575। वैसे वो तीनों का पूछ रहा है कि 5:6:7 में करो। कभी कभी पूछता है कि सी को क्या मिलेगा, कभी पूछता है कि ए को क्या मिलेगा, तो अब उनको एक ही निकालना पड़ेगा। मतलब कंपटीशन, अभी तो अपन तीनों निकालेंगे, लेकिन वहां पर आप किसी एक का भी पूछ लेता है तो वेरी इजी, और भी नजदीक पड़ जाएगा। अभी अपन तीनों निकालेंगे। तीनों में क्या करेंगे अपन, अब ये पता चला अपन को कि 6 ही, अगले में क्या करना है, सीधा कर दो। एक का तो आपको पता ही है ना, एक का कितना है 5,670/18, इसी को 6 से गुणा कर दो। और इसमें भी एक टेक्निक लगानी है, बार बार ये सब नहीं लिखना। क्यों, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि इसको ये कट रहा है 315 से, है ना, तो अब सीधी 315 को 6 से कर दो और 315 को 7 से कर दो। बात तो वही है ना भाई, ये तो 315 हो चुका, तो ये भी काफी चीजें आपकी टाइम बचा लेगी। ये कॉमन सेंस है। तो 6 पंजे 30 हाथ से लगी 3, ये हो गया 9 6 18, सही है ना। ये आपके 6 5 थोड़ा मल्टीप्लाई देख लेना, छोटी मोटी में कभी जल्दबाजी में गलती भी कर दूं तो आप एडजस्ट कर लेना, है ना, वो तो आप समझते ही हो। वैसे आप समझते हो, मुझे कमेंट भी करते हो कि कोई बात नहीं, गलती हो जाती है छोटी मोटी, तो आप एडजस्ट कर लेना। यहां पर अपन अगर देखें 7 से करना है ना, तो देखो 7 पंजे 35 हाथ से लगी 3, ये हो गए 7 3 10 हाथ से लगी 1 21 और 1 22, सही है ना, 2205। तो सी को मिल रहा है 2205। अपना आंसर की चेकिंग अगर करनी है, आंसर चेक करना है कि मेरा आंसर सही है क्या, तीनों को जोड़ लो, ये होना चाहिए, बस बात खत्म। क्योंकि उन्हीं को तो बांट रहे हैं अपन। तो 5 5 5 10 हाथ से लगी 1, ठीक है। ये आप क्या हो गया 9 10 10 17 हाथ से लगी 1 हो गया 3 8 11 11 5 16 हाथ से लगी 1 2 3 4 हाथ से लगी, बिल्कुल सही है। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है। तो वेरी इजी फॉर्मेट है, एक बारी कर लो, बाकी सब बारी बारी मल्टीप्लाई कर लो। जैसे यहां पर भी मैंने किया था, तो यहां पर भी आपको सेम यही करना है। इसको 75 बार काटा, तो 75 को 5 से गुणा करना है, और डायरेक्ट फिर ये सब मत करना, सीधा 75 को 4 से गुणा कर लो। तो ये टेक्निक्स है, लेकिन पहले बेसिक बताने पड़ेंगे आपको, उसके बाद आप ऑटोमेटिक शॉर्ट समझ लोगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब थोड़े क्वेश्चन लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी है वो 5:9 है, तथा बी अनुपात सी है 6:6:11 है, तो बताओ पहला ए अनुपात सी क्या होगा, ए बी सी तीनों क्या होगा। वेरी इजी। सबसे पहले गिवन क्या है, दिया हुआ है
कि A अनुपात B, मैंने कहा था ना अनुपात का मतलब बटे में लिखना होता है, वो दे रखा है 5। तो इसको सुनो, इसको लिखने का तरीका कैसे समझना वो बहुत जरूरी है। A अनुपात B 5:9, B अनुपात C 6:11 दे रखा है। मतलब इसके अंदर A, B और C तीनों मौजूद है। देख लो यहां पर A B है और यहां पर B C, मतलब A B C तीनों मौजूद है। वो चाहे B रिपीट हो रहा हो लेकिन है तो तीनों ना। यस, अब क्या करना है, अब वेरी इजी है। A अनुपात B कितना 5:9, ऐसे लिखो। A अनुपात B कितना 5:9। फिर B/C कितना 6:11, इसको नीचे लिखना है। B यहां है ना, तो B अनुपात C ऐसे लिखना है। वेरी इजी। अब कुछ नहीं करना, अपने पड़ोसी से खाली जगह भरनी है। इसका पड़ोसी कौन है, इसका पड़ोसी 9 है, तो यहां पर भी 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9। इसके पड़ोसी से कॉलम भरना है। इसका पड़ोसी कौन है, इसका पड़ोसी 6, तो इसका पड़ोसी हो जाएगा इधर। मतलब अपने पड़ोसी से कॉलम भरना है, ठीक है। और अब कुछ भी नहीं करना, वेरी इजी है। आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 30 अनुपात इन दोनों का मल्टीप्लाई 6×9 = 54, ठीक है। और इन दोनों का अनुपात 11×99, मतलब मल्टीप्लाई दोनों आपस में इसको गुणा करना है। 30:54:99। मतलब अब वहां पर ऑप्शन जो आएंगे आपके एग्जाम में, वो सपोज पूछा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ये रहा। लेकिन वहां पर एग्जाम वाला क्या करता है, इसको काट के देता है, मतलब थोड़ा हल्का करके देता है। जैसे कि मैं इसको 3 की टेबल से काट दूं, क्योंकि आपको पता है 99 में भी 3 का जाता है, 9 9 18, 5 4 9। मैंने आपको जो संख्या पद्धति पढ़ाई थी तब मैंने आपको विभाज्यता सिखाई थी, किसमें 3 का भाग जाता है। तो जब आपस में संख्याओं को, नंबर को आपस में जोड़ते हैं और वो 3 के पहाड़े में आ जाते हैं, 3 की टेबल में आ जाते हैं, तो 3 का भाग जाएगा। तो सब 3 की टेबल में आते हैं। इसका मतलब 3 की टेबल से कटेगा ये 10 बार, ये 3 की टेबल से कटेगा 3 × 3, 3 8 24, 3 8 24, और ये कट जाएगा 33। बिल्कुल। तो ABC आंसर क्या हो गया आपका, इस सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया ये 10:18:33। और उसने पूछा, ये भी बात पूछी उसने कि A और C का क्या होगा। तो A का क्या है 10 और C का क्या है 33, तो 10:33, ये भी आपका आंसर है। तो मतलब इस तरीके से वो कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपको पूछ के पूछेगा, ठीक है। वेरी इजी, इस तरीके से करना है। जैसे कुछ क्वेश्चन और दिए ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो। ये जैसे A अनुपात B दे रखा है आपको 3:4, वापस BC है तो 3 बार वही लिख लो, A B और C। A B लिख लो 3:4, यस 3:4। फिर BC लिख लो 8:9, पड़ोसी से भर दो, यहां पर 4 रिपीट हो जाएगा, इसका पड़ोसी यहां पर 8 रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये 24 हो गया, 8 3 24, ये 8 चौक 32 और ये 9 चौक 36। पूछा किसका है, A और C का होगा। लेकिन हम तो इसको सिंपलेस्ट करेंगे, हल्का करेंगे। तो आप इसको काट सकते हो 2 की टेबल से, ये 12, ये 2 की टेबल से 16, ये 2 की टेबल, अच्छा 4 से कट जाएगा, 4 की टेबल से काटो, एक बार में झंझट खत्म। 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36। हालांकि आप 2 से काटोगे तो फिर 2 से और काट लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करना कि एक ही बार में मामला सलट जाए तो बढ़िया। 6:8:9 उसने पूछा था A और C का, A और C का हो जाएगा 6:9, ठीक है ना। तो वेरी इजी है, कोई छोटी मोटी मल्टीप्लाई में दिक्कत रह जाए एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक है ना। तो A अनुपात C आ गया 6:9, वेरी इजी। आगे देखें, नेक्स्ट देखो, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये वैसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। क्या कि यहां पर 1 आपको 1 और 3 दे दिया इस बार काउंटिंग के हिसाब से। अब समझना आप, बात वही W हो चाहे X हो Y हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन है कि W1:W2, W1:W3, मतलब जैसे A:B और A:C, तो है तो ABC मौजूद, मतलब A B C तीनों मौजूद है। वैसे W1 W2 W3 तीनों मौजूद है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इसमें AB और BC लाइन वाइज था, AB और BC, तो कोई जोर नहीं आ रहा था लिखने में। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर W1 W2 तो है ही है, तो इसके हिसाब से फिर W2 W3 होना चाहिए, लेकिन W1 और 3 है, तो फिर पड़ोसी कौन होगा भाई। यहां पर अपन ने कहा ना पड़ोसी को रिपीट करवा लो, लेकिन यहां पर पड़ोसी कौन होगा। तो ऐसी कंडीशन जब भी आ जाए, तो अपन को यह देखना है कि दोनों में 2 बार कौन है, ये मान लो 2 बार कौन है। जैसे यहां W1 है, इसमें भी W1 है, तो हमें W1 को बीच में रखना है। W1 को क्या रखना है, बीच में रखना है, बस W1 बीच में रह जाएगा। और अब आपकी मर्जी है, यहां पर आप W1 के बाद W2 आता है और यहां आप 3 रख लो,
या फिर आप कहोगे नहीं 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 नहीं, हम तो W1 को तो बीच में रख लेंगे, लेकिन हम तो W2 को रखेंगे बाद में। हाँ रख लो, कैसे भी रख लो, लेकिन बीच में W1 रहना चाहिए। समझ में आ गई? मतलब सेम वही चीज है। एबीसी, अगर मैं इसको एबीसी मान के चलता, एक एबीसी वाला क्वेश्चन ले लूंगा, चलो अभी यहीं पर एक एबीसी क्वेश्चन ले लूंगा यहीं पर, ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक क्वेश्चन ऐसा होता कि A1 अनुपात B2 बराबर A1 नहीं, A1 A और B मान लेते हैं, A1 A2 तो खैर कोई जरूरत नहीं हो, A और B आपको दे रखा है 2:3, ठीक है, और A और C दे रखा है आपको 1:2। तो आपसे पूछ रहा है कि A2 और वो A और B क्या होगा, A और C क्या होगा, ये पूछ रहा है, A और C क्या होगा। इस हिसाब से बना रहा हूं मैं, चीज वही है। मतलब करना क्या है कि हमने देखा कि यहां पर भी A, यहां पर भी A, तो बीच में A को रख लो, फिर इधर B रख लो, इधर C रख लो, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बीच में A रख लो, इधर C रख लो, इधर B रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझ में तो आपका आ गया होगा कैसे लिखना है। अभी आ जाओ, कोई सी कंडीशन रख लो, ये रखो चाहे रखो, आंसर सेम ही आएंगे। अब जैसे देखो W3 पूछा इसने, सबसे पहले क्या किया मैंने 1 और 2, ठीक है रख लो। W1 कितना दे रखा है 2, W2 कितना दे रखा है 3, तो उसके पड़ोसी 2 को रिपीट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने क्या दे रखा है 1 और 3 दे रखा है, तो 1 के नीचे लिख दो 1, 1 तो है 1 भाई, W1 तो है 1 और W3 है 2, और W3 को लिख दो 2, ठीक है। और यहां पर इसके पड़ोसी को रिपीट करवा दो बस, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, आपस में गुणा करना है ना, ये अनुपात आ गया। पूछा क्या 2 और 3 का पूछा, 2 और 3 का पूछा ना आपसे, 2 और 3 क्या होगा, तो 2 का तो होगा 3, मतलब 3:3 का पूछा 4, तो 3:4 आपका आंसर है, 3:4। जो पहले पूछा वो पहले लिख दो। आप सोचोगे नहीं हम तो इस अकॉर्डिंग करेंगे, तो भी सही है। यहां पर W2 कितना, W2 है आपके पास में 2 नहीं 3 है, 3 ध्यान रखो, देखो W2 3 है, W1 2 है, W1 क्या है 2 है, तो रिपीट कौन होगा, इसके पड़ोसी को रिपीट करवा दो, ठीक है। वैसे ही यहां पर क्या है W1 आपका 1 और W3 कितना है 2, ठीक है, तो इसके पड़ोसी को रिपीट करवा दो। आंसर क्या आ गया 3, मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 1 से 2 और 4, आंसर वही है 3 2 4, बस आगे पीछे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपन से क्या पूछा था W2 बताओ, ये लो साइड W2 3, और W3 बताओ, ये लो, आंसर वही आएगा 3:4। तो कोई सिस्टम कैसा भी हो, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, इस अकॉर्डिंग आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये वेरी इजी है, A/B दे रखा है 2:3, तो 3A² + 2B² - 6 से भी क्या होगा, मतलब इसका साफ साफ लिखा हुआ है कि A/B का मतलब है A/B, इसका मतलब है 2/3, मतलब A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3 है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसमें वैल्यू रखनी है अपन को, रख दो भाई 3 का 3, A की जगह रखो 2, ठीक है 2, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर लगा दो, 2 B की जगह रखो 3, उसका स्क्वायर लगा दो, लगा दिया, -6 AB, A और ये B, मल्टीप्लाई कर लो, 3 का 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। तो सीधा लिख दो, एक बार चलो पूरा खोल देता हूं, पूरा खोल के समझाता हूं। फिर 2 का 2 और 3 का स्क्वायर होता है 9, मतलब 3, इसको 6 मत लिख देना, इसको गलती 6 लिख देते हो, लेकिन 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 × 3, ये गलती हो जाती है। फिर 6 दूनी 12 और 12 3 36, तो ये हो गया आपका 12, मल्टीप्लाई होगा बोर्डमस के नियम से, पहले मल्टीप्लाई फिर मल्टीप्लाई, 18 और -36, तो कितना हो गया बताओ आपके 30 हो गए कि 30 -36, तो आपका आंसर आ गया -6, आपका आंसर है, क्या आंसर है -6। इस तरीके से अपन इस वैल्यू को कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है, तो कोई अपने बड़ी चीज नहीं है। ये दिया जैसे A/B/C आपको 3 दे रखा है, तो इसमें वैल्यू रख के बता दो। इसका मतलब बताओ क्या है, A की वैल्यू 7 है, B की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू 5 है, बस चीज ये है। तो A + B + C यानी कि 7 + 3 + 5, ठीक है, अनुपात 2A का मतलब 2 × A की वैल्यू कितनी है 7, प्लस B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू कितनी है, B की बताओ, B की 3 है, -C की कितनी है 5, समझ में आ गई। 7 3 10 और 5 15 अनुपात ये 14 में 3 जोड़ दिए 17 में से 5 हटा दो, 17 में से 5 हटा दो 12 हो गए, ठीक है 12 हो गया। तो इसने पूछा क्या है, इनका रेशियो तो पूछा है, बस इसको हल्का कर दो, अगर कट रहा हो तो कट रहा है, 3 पंजे 15 3 चौक 12, बस ये आपका आंसर है, ठीक है ना। मतलब करना क्या था, जो ये एबीसी की वैल्यू है वो इसमें रखो, और ये पूछ रहा है कि अगर इसमें रखोगे तो आंसर क्या होगा,
तो इसके अंदर एज इट इज रख दिया 5:4 आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन चाहे कितनी भी टाइप के बने, सारे टाइप अपन इसके अंदर रख लिए, ठीक है ना, वेरी इजी भाई। 3 5 15 3 चौक 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा लेवल का है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई वो मुश्किल नहीं, लेकिन इजी है, अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5x + 3y, ये अनुपात, ये ला भाई अनुपात, ये आगे नीचे 5x - 3y, ठीक है, बराबर 3:1, बराबर दे रखा है, मतलब 3:1 का मतलब 3/1, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा कर दो, इसको इससे गुणा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 5x + 3y का 5x + 3y आ गया, इसको इससे किया तो 15x - 9y। अब क्या करना है, x एक तरफ y एक तरफ, कोशिश करनी है इजी बन जाए। ये 15x है तो 5x को इधर ले आओ तो माइनस के हो जाएंगे, तो 10x बचेंगे, ठीक है, बराबर इधर 3y पहले से ही है, 9y उधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, ये 12y हो गए, ठीक है ना, वेरी इजी। अब क्या करना है, x को अपनी जगह रहने दो, y को इसके बटे में ले आओ, 12 अपनी जगह ही है, 10 को इधर, मतलब ये अपने क्या किया, y को इसके नीचे भेज दे, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाई में x के तो ये नीचे चला गया, मतलब गुणा में था ना, तो इसको थोड़ा हल्का हो रहा है, काट दो, 2 के पार्टे से, दोनों सेम पार्टे से काटना, लेकिन है ना। तो क्या आंसर हो गया, x:6 हो गया, x का तो 6 है और y का 5 है, तो 6:5 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल होता नहीं है, ऐसा सिंपल, ये तो हाई लेवल ले लिया मैंने, इतनी बड़ी वैल्यू आती भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी वैल्यू आती है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो पूछता है, वेरी इजी ना, इस तरीके से कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब जो है ये मैंने इतने जो बातें बताई आपको, वो अनुपातों की बातें कंप्लीट होगी। रेशियो में सब बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, रेशियो की जो बेसिक, हालांकि लास्ट में क्वेश्चन अपन और लेंगे बहुत जबरदस्त, रेशियो की जो बेसिक चीजें हैं वो अपने कंप्लीट, एक तरीके से बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स जो होते हैं वो कंप्लीट है। अब अपन लेते हैं समानुपात, प्रपोर्शन, और ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में लिखे हैं, ये समानुपात के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। समानुपात का मतलब है प्रपोर्शन, ठीक है ना, प्रोपोर्शन। जो प्रोपोर्शन होता है, इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि कितनी तरीके से आपसे वो जो है समानुपात वाले क्वेश्चन दे सकता है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन देगा जिसमें कोई वैल्यू दे देगा कि 2:3 समानुपात 3:4 या 5 जो भी, तो डायरेक्ट क्या करना है, बाहर वाले बाहर गुणा, यानी a/d, अंदर वाले अंदर गुणा, b/c, ठीक है। बीच में अनुपात का मतलब, समानुपात का मतलब बीच में बराबर का चिन्ह लगाना है, तो एक फॉर्मूला तो ये लिख लो। दूसरा आपसे पूछता है मध्यानुपाती, मतलब कि मीन प्रोपोर्शन, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको कोई 2 4 जो भी वैल्यू दे रखी होगी, a b c d, है ना, 4 दे भाई, 4 देगा, ऐसे 4, लेकिन हमेशा a और b को आपस में इंटू करा के रूट कर दो, दैट्स इट, डायरेक्ट आंसर। मतलब बीच वाले मिडिल पूछते जब, मध्यानुपाती का मतलब है बीच का, भी सब पे क्वेश्चन लूंगा, अभी पहले से फॉर्मूला याद करो। तृतीय अनुपाती पूछे 3 नंबर वाला, तो b² a लगाना है, a b c d को मान के चल लेना, b² a लगाना है, मतलब इसका स्क्वायर बटे में कर दो, दैट्स इट आंसर। ऐसे ही चतुर्थानुपाती पूछे, फोर्थ प्रपोर्शन पूछे, तो b/c/a, बस b/c/a कर दो, ठीक है। और आपसे मिक्स्ड पूछे तो a/c अनुपात b/d, मतलब ac/bd, a और c b और d, a को 3 से और 2 को 4 से, दैट्स इट। ये कुछ फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हो तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तुरंत आंसर। इन सब पे एक एक अपन क्वेश्चन लेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि ये अपने पहले फॉर्मूले से लिया है, किससे, इस पहले वाले से, देखो देखें इससे लिया है क्या, यस लिया है। क्या क्वेश्चन है कि ये अनुपात ये बराबर ये अनुपात ये, फॉर्मूला क्या था, ये देखो अभी फॉर्मूला, हालांकि लिखना नहीं है, फॉर्मूला लिखना नहीं है, ये तो ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूं, ये था। तो अपन ने फॉर्मूला क्या किया था कि इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, ये तो क्या था, बिल्कुल ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दो, 0.75 को गुणा करना है 8 से, बीच में बराबर लगाना है, बीच में बराबर, बराबर x को गुणा करना है 5 से, ठीक है। अब 0.75, अब ये जो इंटू में, एक बार तो मैं पूरा ही बताऊंगा आराम से, बेसिक बच्चों की तरह, नीचे आ जाएगा 5, अकेला बच जाएगा x, क्यों हमेशा बेसिकली x की वैल्यू पूछेगा आपसे, 5 की टेबल से काट दो, 0.0 रह जाएगा, वो तो आप जानते हो, 5 एकम 5 बच गए 2, 5 एकम 25, 0.15 आ गया आंसर। इसको 8 से गुणा कर दो, 8 पंजे 40, हंस लगी 4, 8 एकम 8 और 4 हो गए 12, 12 का 2, लास्ट में फिर पॉइंट लगा के 0 भरोगे ना, पहले यहाँ लगा पॉइंट तो आंसर आ गया भाई, 1 से गुणा नहीं करोगे क्या, 12 हो गए, तो 8 को 0 से करो 0, लेकिन हासिल तो लगी जाती है,
तो 1.20 आपके आंसर आ गया। क्या आया? 1.20 x की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत नहीं है ना? ये है आंसर। कोई मल्टीप्लाई में किसी को डाउट हो तो बताऊं कैसे किया था। खूब सारे बच्चे होते हैं मल्टीप्लाई में बात खा जाता है, हालांकि करना नहीं, मैंने ऐसे किया था। 8 में 40 हाथ से लगी 4, 8 के 8 और 4 12 हाथ से लग जाएगी यहाँ पर, तो ये तो 0 हो गया, और 0 तो अगले हासिल तो आई जाती है, और 1 और 2 दो संख्या बाद में पॉइंट 1.20, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने जानबूझ के पॉइंट वाला सम लिया, मैं चाहता छोटी वैल्यू भी ले सकता था, लेकिन नहीं, थोड़ा 1 तीर 2 निशाने हो जाए, पॉइंट से सम भी निकाल सको। तो ध्यान रखें, ये अपना फर्स्ट वाले फॉर्मूले से अपना आंसर आ गया। ऐसे अगर पूछे तो ऐसा करना है, मतलब पहले को तीसरे से। अब जैसे यहां पर उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप का, यहां पर एक्स नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो वो एक्स मान के चल लो। घुमाने के तरीके होते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 6 को 35 से, भाई पहले को लास्ट वाले से, 1 को डी से, बराबर इसको यहां पर कुछ मान लो, एक्स मान लो, एक्स को 5 से, बस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेंगे हम। अगर वो नहीं दे रहा तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? एक्स मान लो, पी मान लो, ए मान लो, बी, कुछ आपकी मर्जी जो मान लो। अब देखो 6 गुणा 35 है, ये बटे में आ जाएगा 5, है ना? गुणा भी मत करो, आपस में गुणा करे टाइम वेस्ट नहीं करना है, खुला खुला रहने दो, कट जाएगा ना भाई से। ये देखो 7 से कट गया, 5 से 35, तो 42 आपका आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 42। कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल। कोई छोटा मोटा मल्टीप्लाई में वापस बार बार कह रहा हूं, कोई गलती रह भी जाए तो आप एडजस्ट कर लेना, समझदार हो, ठीक है? अब यहां पर मैं अगर बात करूं मध्यानुपाती, यानी कि ये बात कर रहा है वो मीन की, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन अगर आपसे पूछे तो क्या होगा? देखो इसका फॉर्मूला देखो, ये रहा मीन प्रोपोर्शनल, रूट ए बी, डायरेक्ट रूट ए बी, ठीक है? तो देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है, 6 और 24 दे, ए और बी रखा है, इसमें ए और बी पूछता है, ए और बी दिया हुआ है, और बीच का पूछता है मध्यानुपाती क्या होगा। तो देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो यानी कि ए और बी का रूट, ये फॉर्मूला होता नहीं होता? यस। तो ए की जगह 6 मान लो, इंटू 24 मान लो, बी की जगह गुणा कर दो, 6 चौक 24 हाथ से लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144, और 144 आपको पता 12 का होता है, तो मध्यानुपाती आंसर क्या होगा? 12 आपका आंसर होगा। ये आपको स्क्वायर तो याद होने चाहिए, मैंने आपको 30 तक स्क्वायर याद करने के लिए अलग से वीडियो बना रखा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 है ना, 8 के 64, 9 के 81, 10 के 100, 11 के 121, 12 के 144, 13 के 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, और 18 की 324, 19 हो जाएगा आपके 361, 20 400, 21 441, 22 484, 23 529, 24 576, और आपके 25 625। उसके बाद वो ट्रिक बता रखी है मैंने आपको, है ना? तो 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 30 के 900, वेरी इजी होता है। इन सबको आपको मुंह ज़बानी याद होने चाहिए, 10 तक क्यूब याद होने चाहिए, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 16, क्यूब का मतलब 3 बार लिखना है ऐसे, 4 का 16 नहीं 64, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का क्या होता है भाई? 9 का क्यूब मेरे हिसाब से 700 कुछ होता है, 9 का 81 को 9 से कर लो, 9 से, हाँ 729 होता है ना? हाँ 729, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 11 तक याद करना है। तो ये चीजें अगर याद कर लोगे तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, वरना फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते फिरोगे फिर, ठीक है ना? हालांकि एक बच्चों को बहुत ज्यादा कमेंट है कि यहाँ पर कोई बड़ी वैल्यू हो सर याद ना हो हमारे को, बात सही है आपकी, तो इस पर एक वीडियो बना दो कि रूट स्क्वायर कैसे निकाला जाए। इसका छोटा सेशन मैं आज ही बना दूंगा, कल अपलोड हो जाएगा शायद, कि ये जो वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं पॉइंट्स वाले, ठीक है? ये अलग सेशन रख दूंगा। आपके बहुत कमेंट पिछले वीडियो में देखें, तो चिंता नहीं करें, ये रूट की वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं इस पर एक शानदार सेशन रखने वाला हूं, ठीक है? हाँ, तो ये हो गया ना भाई आंसर 12, ठीक है? नेक्स्ट देखो, 1 2 मध्यानुपाती का और ले लेते हैं, 6 और 54, तो कुछ भी नहीं करना, 6 मल्टीप्लाई बाई 54 54, ऊपर लगा दो रूट, 6 चौक 24 हाथ से लगी 2, 6 पंजे 30 और 2, देखो 6 चौक 24 हाथ से लगी 2, 6 पंजे 30 और 2 32, 324, और 324 होता है 18 के, 318 के होते हैं, बस अभी मैंने बताया था। तो ये चीजें हैं बहुत ज्यादा, अब फिर भी कहीं अटक जाते हो तो स्क्वायर रूट निकालना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अब यहां पर क्या है, 0.0 कुछ पॉइंट का भी ले लिया, हर चीज लेंगे, किसी भी चीज को छुपाएंगे नहीं भाई। ऐसा होता है ना खूब सारे आपको राजी करने के लिए पॉइंट्स वाले सब भी नहीं लेंगे, ना राजी करना नहीं, राजी नहीं किया जाता यहाँ पर समझाया जाता है प्रॉपर। अब ये मल्टीप्लाई तो आपको देखो करना पड़ेगा, वैसे एक तरीका है, आप सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 0.32 है, मैं आपको पूरी टेक्निक सिखाता हूं लेकिन पूरी बात समझना, और एक है 0.02, इतना करोगे तो आएंगे 4 6 0, ठीक? फिर करोगे तो आएंगे 0 0 0, फिर करोगे बच्चों की तरह तो फिर आएगा 0 0 0, आंसर क्या बना
4 6 0 0 0 और 1 2 3 4 1 2 3 4 के बाद में पॉइंट आया तो 0.0064 हो गया। इतना करने की बजाय आप सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 2 3 6, 2 दूनी 4 2 3 6। अब आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद में संख्या कितनी है, तो पॉइंट के बाद में 1 और 2 तो यहां पर है, 2 और यहां पर है, तो कुल मिला के पॉइंट के बाद में 4 संख्या होनी चाहिए, 2 और 2 4, तो कितनी कम पड़ गई, 2 0 भर दो और पॉइंट लगा दो। ये कुछ टेक्निक्स है, ये आपको अप्लाई करनी है, मतलब सिर्फ ओनली फॉर नंबर से गुणा करो, ये सब मत करो, ये बच्चों का काम हो गया, टाइम बहुत वेस्ट हो गया। वहां पर अपन को टाइम बचाना है, और फिर भी उलझ जाओ तो फिर ऐसा कर लेना, कोई बात नहीं, वैसे कोई ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है ना, आराम से भरपूर टाइम मिलेगा इस एग्जाम में, तो कोई दिक्कत है भी नहीं, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्य अनुपाती कंप्लीट हो गया भाई। अब लेते हैं तृतीय अनुपाती। हर चीज को मैं फॉर्मूले से कंपेयर करूंगा। तृतीय अनुपाती का अपने फॉर्मूला क्या लगाया बताओ, बी स्क्वायर अपॉन ए लगाया ना, बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बी स्क्वायर अपॉन लगा लेंगे अपन ए, बी का मतलब है ये ए है और ये बी है, तो ये लो साहब बी स्क्वायर अपॉन ए को अपन क्या मान लिया 18। तो यहां पर दो तरीके हैं, आप चाहें तो इसको 24 का स्क्वायर खोलेंगे, 576 में 18 का भाग दो, थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, टेबल वेबल भी बेटर होगा कि 24 इंटू 24 दो बार कर लो भाई, 24 का स्क्वायर 24 कर लो और नीचे 18, इस इजीली काम हो जाएगा। कैसे कि आप इसको फिर 3 की टेबल से काट लो, 3 6 18 और 3 8 24, फिर 6 चौक 24, सीधा आंसर आ गया 8 चौक 32, सही है ना भाई, 8 चौक 32 आंसर आ गया। मतलब आप इसको 3 की टेबल से भी काट सकते हो, थोड़ा मतलब 24 को 2 बार कर लो, ऐसे इसको करोगे तो 18 3 54, हालांकि टेबल अगर आती है तो ठीक है, 18 3 54 बच गए 3 और 18 2 36, आंसर तो वही आएगा। लेकिन कभी कभी 18 वगैरह टेबल नहीं आती है तो ऐसे हल्का करके काट लो, तो वो भी इस तरीका है, 2 बार करने से भी इजी पड़ जाता है। दूसरी बात यहां पर ये ए और ये बी, तो बी का स्क्वायर कर लो 24 इंटू 24 और नीचे ए 16, तो 4 चौक 16 4 6 24, 4 से वापस 6 बार, तो आंसर क्या आ गया डायरेक्ट 36। तो ये भी एक बड़ा इजी टेक्निक है। बाकी आप 24 का स्क्वायर करके 16 से भाग करोगे थोड़ा लंबा पड़ता है, तो अपने तो फॉर्मूला तो वही लगाना है बी स्क्वायर अपॉन ए वाला, लेकिन स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना ही होता है, 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करके इसे काट देंगे, ठीक है। तृतीय अनुपात। नेक्स्ट ये है मिश्र अनुपात। अब लेते हैं भाई मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात का अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा एक बार देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको ऐसी बीडी लिखाया, बिल्कुल ऐसी अनुपात बीडी लिखवाया है, ये देखो ऐसी अनुपात बीडी, लेकिन इसके 2-3 टेक्निक है, वो दोनों तरीके सीखने हैं अपन को ना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक तो फॉर्मूला लगा दिया ऐसी अनुपात बीडी, आपने क्या लगाया ऐसी अनुपात बीडी, ऐसी अनुपात बीडी, या तो फॉर्मूले से कर लो या बिना फॉर्मूले के भी हो जाता है, ये दोनों तरीके देखेंगे। एक बार समझो, ये अपने लिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है ना। ओके, एक बार ए सी, ए इंटू सी अनुपात बी इंटू डी, फॉर्मूले से करें तो ये, ठीक है। इसका मतलब अनुपात का मतलब आपको पता ही, ये इसके बटे में है, इसके बटे में मतलब ये ऐसा है 3 इंटू 24 और 4 इंटू 27, यही तो है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। इसे कट गया 4 6 24 और 3 की टेबल से कट गया 3 9 27, 3 3 9 3 2 6, मतलब लास्ट में फाइनल आंसर आ गया 2:3, 2:3 आ गया, ठीक है। 2:3 आपका इसका आंसर हो गया। अनुपात ही पूछा था, मिश्र अनुपात पूछा था, लेकिन आप इसको बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो, विदाउट फॉर्मूले भी, ठीक है। विदाउट फॉर्मूला कैसे, जो सब में लग जाता है, मतलब जैसे कि ये है 3 को आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे करूं मैं 24 से या 4 से, ध्यान रखना 3/4 है भाई। अनुपात का मतलब क्या होता है बटे में, इंटू 24/27, मतलब इनको खुद को आपस में गुणा करवा दो, मिश्र अनुपात में गुणा करवाया जाता है। इसे कट गया 6 बार और इसे कट गया 9 बार और 3 दूनी 6 3 3 9, यानी कि यहां पर सीधे आ गया 2:3। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसको अपन बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। तो यहां जो आपने बात लिखी है यहां पर ये लिख दो, या फिर आप लिख सकते हो विदाउट फॉर्मूला भी अपन इसको कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जरूरी है रटना मत, विदाउट फॉर्मूला भी अपन इसको कर लेंगे। विदाउट फॉर्मूला का मतलब है मल्टीप्लाई वाला, ठीक है ना, मल्टीप्लाई जिसको अपन इसको इसी फॉर्मेट में, जैसे कि a/b इंटू c/d, इसी का फॉर्मेट है ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, है ना, विदाउट फॉर्मूला या फिर फॉर्मूला बात एक ही है। तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, अगर फॉर्मूला की शब्दावली लिखना चाहते हो तो ए सी और अनुपात बी डी, या फिर अपन कह सकते हैं कि अच्छा सुनो, ए बटा मैंने बी लिख दिया क्या, बी नहीं है सॉरी, ए सी तो था,
हाँ तो ठीक है, वही चीज़ है। वैसे ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर बिना जो मैंने भी मल्टीप्लाई करके लिखा है आपको वैसा भी कर सकते हो। देखो जो चीज़ है ये वाली अपने कोई फॉर्मूले की जरूरत तो नहीं है, जहां पर फॉर्मूले से बच सकते हो बच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है। अनुपात का मतलब बटे में लिखना होता है, इनटू लगाओ बीच में, फिर लिख दो। मिश्र, ओनली फॉर मिश्र अनुपात के लिए, ठीक है ना, बाकी समय फॉर्मूले लगेंगे। जैसे यहां पर है तो यहां पर क्या है 2/3 इंटू 3/4 इंटू 2/5। यहां पर वैसे ही फॉर्मूला नहीं लगता, अगर कितनी बहुत ज्यादा बड़ी 3 में 4 में 6 में दे दे तो वैसे ही यही तरीका करना पड़ता है। इसलिए मिश्र अनुपात में तो अपने सीधा फॉर्मूला चाहिए अपना, जो दे रखा है अनुपात उसको बटे में इंटू अगले को इंटू अगले को इंटू अगले को, ठीक है ना। अब 3 से 3 कट गया, 2 से ये कट गया, 2 बार इससे कट गया, तो ऊपर तो सिर्फ 1 बचा, नीचे 5, तो 1:5 आपका आंसर आ गया। तो वेरी इजी फॉर्मेट है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो सारे इक्वेशन हो जाएंगे। मिश्र अनुपात है अपना। अब चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात का मतलब है चौथा। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया था, इसमें फॉर्मूले लगेंगे अपने, ठीक है ना। इसमें फॉर्मूले लगेंगे चतुर्थानुपात के अंदर, b इंटू सी बटा ए, b इंटू सी बटा ए लगाना है, ठीक है ना। b इंटू सी बटा ए लगाओ और सीधा आंसर पाओ। जैसे कि ये है, इसमें ये a है, ये b है, ये c है, b इंटू सी बटा ए, ठीक। तो 9 इंटू 12 अपॉन में चला जाएगा 5। अब ये कट नहीं रहा, कोई बात नहीं, कभी भी कट जाता है, कोई बात नहीं। 12 नम 108 होते हैं, 12 नम 108 5, ठीक है, 108 5 है। तो इसका आंसर अपन को भाई पॉइंट्स में भी निकालना पड़ सकता है, क्योंकि 1 2 3 तो दे रखा है, आपसे पूछ रहे चौथा अनुपात क्या होगा। तो काट लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 छके 30, 3 बच गए ना, तो 21.6 इसका आंसर हो जाएगा चौथा अनुपात। भाई चौथा कौन सा, कि 5 9 12 तो दे रखा था, और चौथा हो जाएगा 21.6, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। इस तरीके से आंसर हो जाता है, वेरी इजी। यहां पर भी क्या करेंगे, b इंटू सी, यानी कि 14 इंटू 24 24 अपॉन ए, यस। तो काट लो, कट रहा हो, 2 की टेबल से 6 बार, ये 2 की टेबल से 7 बार, ये आपके 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो और भी काट लो ना 4 बार। अच्छा वैसे 4 से कट जाता है सीधे, यार क्या कर रहे हो वैसे, ना वेरी इजी था। कभी कभी तो बेसिक चीज छूट जाती है, 6 चौक 24, सीधा आंसर। तो 28 आ गया क्या गया, चौथे अनुपात क्या आ जाएगा 28। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन आए। ये थोड़ा मुश्किल लेवल में भी ले लिया अपने, पॉइंट्स में कैसे निकालते हैं, ये बिना पॉइंट, मतलब हर टाइप आपको नस नस चेक की गई है। क्या चेक की गई है, नस नस चेक की गई है। अब एक आपके कोर्स में नई चीज और विततानुपाती, जो मैंने आपको फॉर्मूले में नहीं लिखा, विततानुपाती जो शुरुआत में फॉर्मूले लिखे थे ना परिपेपर, वहां पर इसको जोड़ सकते हो चाहो तो। विततानुपाती सिर्फ 3 में होता है। कैसे, आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा कि a अनुपात b अनुपात c, और आपसे पूछेगा इसका विततानुपात यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो सीधा फॉर्मूला है a बटा b बराबर b बटा c, a बटा b बराबर b बटा c, दैट्स इट। क्वेश्चन इधर लिया हुआ है, क्वेश्चन देखो कि 5 अनुपात 6 अनुपात x का विततानुपात है, मतलब 5 अनुपात 6 अनुपात x है, वो आपस में विततानुपाती हैं। तो बताओ x का मान क्या होगा। तो वेरी इजी, ये फॉर्मूला a बटा b का मतलब है 5/6, भाई ये a ये b ये c, 5/6 बराबर b बटा c, मतलब 6/x। वेरी इजी है ना। क्या करो, इसका एक फॉर्मेट बताता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर एज इट इज लिख दो। इसको इसने किया 5 गुणा x, 5x बराबर 6 गुणा 6, सही है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 गुणा 6 का मतलब 36, 36 से 5 का भाग दे दो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 7 35, 5 7 35, पॉइंट बच गया 1, 5 2 10, 7.2 हो गया ना। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर देखो वेरी इजी फॉर्मेट है कि आप है ना कुछ चीजें ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे a अपॉन b है और b अपॉन c, फॉर्मूला a अपॉन b और b अपॉन c लगाया अपन, है ना। इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि x को सीधे ऊपर भेज दो, इधर x इधर आ गया, 6 अपनी जगह ही है, और ये चीजें रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 6/5, मतलब बात वही है 36/5, इसमें डायरेक्ट भी आ जाता है। ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि इसको यहां भेजा तो ये आएगा इधर, तो 5 ऊपर 6 ऊपर 5 नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो x की वैल्यू 7.2 हो जाएगी, क्योंकि इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 में 5 का भाग देंगे तो चीजें वही है। तो इस तरीके से विततानुपाती जब भी पूछे तो इस फॉर्मूले से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिया मैंने, शायद वित्तानुपात नहीं लिया क्या, चलो कोई बात नहीं, वित्तानुपाती कितने भी क्वेश्चन हो वैसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, छोटा से जोड़ लेना। एक हेडिंग लगाओ वर्गानुपात, स्क्वायर रूट, वेरी इजी है। जैसे 5:7 का वर्गानुपात क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5:7 का मतलब, पहली बात तो ये बटे में लिख दो इसको, वर्गानुपात का मतलब इसका वर्ग कर दो, वर्गानुपात का मतलब कैसे, स्क्वायर कर दो आपस में, तो आंसर हो जाएगा 25 और नीचे 49।
यानी कि 25:49 आपका आंसर हो गया। वर्गानुपात में उसका वर्ग में करने पर अनुपात क्या होगा, वेरी इजी सिंपल। ऐसे ये पूछ लिया अगर, तो 11 का होता है आपको पता है 121 और 13 का होता है 169। डायरेक्ट आंसर लिखो बस, सीधा स्क्वायर करना भी नहीं हो तो मैंने एक बार करके बता दिया। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 13 का 169, डायरेक्ट आंसर। 30 तक आपको याद करना ही करना है। ऐसे ही होता है घनानुपात, मतलब जिसकी पावर 3 हो, जिसकी घात क्या हो, जिसकी पावर या घात बोल दो एक ही बात है, वो क्या हो, पावर या घात हो 3। ये ध्यान रखना, जिसकी पावर या घात 3 हो। जैसे कि 4:7 है, तो इसका पहली बात तो लिखने का तरीका ये होता है, अनुपात का बटे में लिखो और फिर इसका कर दो क्यूब। पावर का घनानुपात है ना, तो क्यूब कर दो। 4 का होता है 64, 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 7 × 7 49, × 7 343, 343। ठीक है ना, वेरी इजी। वैसे ये 3:5 पूछा, 3 का क्यूब सीधा लिखो, 3 का 27 और 5 का क्या होता है 125, वेरी इजी। तो मतलब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए घनानुपात ऐसे निकल जाता है। एक और रेडिंग लगाओ, वर्गमूल अनुपात, स्क्वायर रूट रेशियो। ठीक है, ये कैसे है कि 49, पहली बात तो लिखना सीखो, ये सब लिख दिया। अब कह रहा है वर्गमूल कर दो इनका, ये ले वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल। आपको पता है ये 7 होता है 8 होता है, बस 7:8 आपका आंसर है। ठीक है ना। ऐसे ही 196 14 का होता है और 256 16 का होता है। ठीक है ना, कैसे करोगे पता तो है ना, रूट लगा दो ऊपर। और अगर ये कट रहे हो बाद में, जैसे ये तो भी कट नहीं रहे, कट रहे तो एक स्टेप और आ जाएगी, 7:8 आपका आंसर हो जाता है। तो वेरी इजी है क्वेश्चन, चाहे कैसा भी आए, चाहे वो वर्गमूल अनुपात पूछे, चाहे वर्गानुपात पूछे, चाहे मध्यानुपात पूछे, चाहे तृतीयानुपात पूछे, चाहे चतुर्थानुपात पूछे, चाहे विततानुपात पूछे, कुछ भी पूछे, आज के सेशन से बाहर नहीं जाएगा। और ये बहुत अच्छा लेवल है, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस इनको घोट के पी जाओ बस। ठीक है ना, 10th लेवल, ओनली फॉर 10th लेवल है। अब कुछ मिक्स क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, और ओवरऑल छोटी मोटी बातें सारी कंप्लीट हो चुकी है। मिक्स क्वेश्चन का मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन है लेवल के, कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर क्या होगा। क्वेश्चन वही है, दो संख्याएं का मतलब है सपोज ए और बी, जो अपने शुरुआत में ली थी ना, ए और बी, और फिर अपने कहा था कि इनका अगर अनुपात 1:3 हो। जैसे ऐसा मान लो कि आपके पापा ने 240 रुपए किसी को देने हैं, उसको इस अनुपात में देने, बताओ कितना कितना पैसा देंगे। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज घुमाइए। इसका मतलब ये है कि दोनों को मैं अगर जोड़ लूं प्लस कर लूं, इसका मतलब हुआ 4, इसका मतलब ये है कि 4 ही 240 है भाई, 4 ही 240 है, तो एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 240/4, ये वैल्यू नीचे में चली जाएगी। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक निकालना है, 3 निकालना है ना। तो एक तो हमें पता है, ये 1, 3 और निकाल लो, 3 हो जाएगी, चलो इसको काट भी लेंगे खैर बाद में, 3 हो जाएगी, ये 1 की है तो 3 से गुणा, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 60 कट गया ना, 180, तो 3 तो हो गया 180 और 1 ये अपने यहाँ पे करी थी 60, तो पूरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। यानी कि 60 तो हो गया पहली वस्तु, दो वस्तु है ना, और दो संख्या, और दूसरी संख्या होगी 180। ये 60 पहली संख्या 60, दूसरी 180, मतलब 240 को 1:3 में बांटना है कुल मिला के। फिर इसने पूछा इनका अंतर क्या है, डिफरेंस, मतलब इसका इसमें माइनस कर दो, तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। अंतर का मतलब होता है घटाना, हमेशा बड़ी में से छोटी घटाई जाती है, अगर वैसे घटाने की जरूरत नहीं, बीच का अंतर देखना है, बीच में कितनी संख्याएं आ सकती है 120। ठीक है ना। तो आपको समझना फॉर्मेट वही है, मतलब पहले सबसे पहले क्या करना है, एक का निकाल लो, तो एक का भिड़ते ही अपना तो ये निकल गया, और पूछा भी एक ही था तो जरूरत नहीं पड़ी, एक बार में काम हो गया। और फिर पूछा 3 का, तो इसी वैल्यू को मैंने कहा था 3 से गुणा कर लो। ठीक है, ये चीजें हो जाती है। बाकी वो मैंने एक तरीका ये बताया था कि अगर एक का 60 निकल गया तो सीधी सी बात, आपको 60 को 3 से डायरेक्ट भी कर सकते हो, बार बार इतना बटे लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, वो सारी बातें पहले बताई हुई है, आप ये बात समझ गए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है, इनमें छोटी संख्या क्या होगी। ये जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां पर एक नई चीज आ गई कि गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, एक तो मतलब आपस में गुणा करवा रहे हो प्रोडक्ट, और प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। वो तो खैर आपको पता है, नेचुरल नंबर वो संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। ये अपने पिछला वीडियो जो संख्या पद्धति का था, लास्ट पार्ट बहुत जबरदस्त था, वो आपने आई थिंक पूरा देख लिया होगा, उसमें सारी बातें बता रखी है। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपन जैसे कोई भी चीज को जब जोड़ते हैं भाई, 2x + 3x, आंसर क्या आया 5x, यानी कि अगर मैं जोड़ूंगी 2x + 3x तो आंसर आ गया 5x।
लेकिन मैं इसको गुणा करूं तो आंसर होगा 5x²। मतलब वहां पर x भी गुणा होता है ना। मतलब गुणा में स्क्वायर टर्म चलती है, बाकी नॉर्मल x टर्म चलती है। बात ये, चलो ये तो मैं ऐसे ही बेसिक बात बता दी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब गुणनफल करवाए, आपसे गुणा करवाए, तो अपन कैसे मैथ्स में क्वेश्चन किया करते थे ना, तो वही वाली चीज है कि माना कि पहली प्राकृत संख्या वो है 3x, क्योंकि अनुपात में दे रखी है, तो अनुपात में जब भी दे रखी होती है चीज अपन उसको क्या मानते हैं, x के साथ लिखते हैं ताकि अनुपात हट जाए, याद है ना। और वैसे ही माना कि दूसरी प्राकृत संख्या आपकी 5x, पहली 3x दूसरी 5x है, इन दोनों का गुणा मतलब 3x प्रोडक्ट गुणनफल वो आपके 2160 है, 2160 है। ये हो गया 15x², 15x² ही 2160 है, नो डाउट। तो x² कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा 2160/15, है ना। 15 की टेबल से काट दो, शायद कट जाएगा ये, 15 एकम 15, बच गया आपके 6, ठीक है। और 15 चौक 60, फिर 6 15 चौक 60, बिल्कुल। यानी कि x² 144 आ गया। और आप समझ गए होंगे स्क्वायर हमेशा जाता है रूट में, स्क्वायर किस में जाता है, अंडर रूट में, तो ये जाएगा अंडर रूट, और 144 का होता है 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। बिल्कुल बच्चों की तरह मैंने पूरा खोल के बता दिया, पूरा खोल के बता दिया, पूरा खोल के समझो, फिर शॉर्ट बताऊंगा। x की वैल्यू क्या आ गई 12। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या कितनी हो गई, पहली संख्या हो गई 3 × 12, भाई x की 12 आ गया ना, तो ये हो गई 36। दूसरी संख्या क्या हो गई 5 × 12, मतलब कितना 60, दूसरी संख्या 60 हो गई। पूछा क्या, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है 36, तो आंसर क्या हो गया 36। समझ में आ गई। लेकिन ये चीजें अपन आराम से खोल के करी, अपन चाहें तो इतना सब ना भी करें। अब आप एग्जाम में कैसे करोगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ रखा है। अरे पहले बड़ा समझ लोगे तो छोटा करना तो आ जाएगा। आपने एक चीज देखी होगी, जितने भी सिलेक्शन होल्डर हुए हैं वो एक बात कहते हैं कि आपको हमेशा लाइफ में सक्सेस पानी है तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बाद में, लास्ट में एग्जाम में पढ़ने के लिए। लेकिन पहले क्या करना है, पहले तो पूरी थ्योरी पढ़नी है। जब पूरी थ्योरी पढ़ोगे तो उनको शॉर्ट में मर्ज करना सीख जाओगे, लेकिन जब तक पूरी थ्योरी पढ़ी नहीं तो शॉर्ट में कैसे सीखोगे, ठीक है ना। ये चीजें होती है, पूरी तह तक चले गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, आपको पता था कि 3 और 5 जब भी गुणा में बात करेगा तो हमें पता है 3x से 5x मानना है, तो मानना है, लिखना थोड़ी है। 3 × 5 15, 15x², मतलब आप सीधे यहां आ जाओगे, यहां आओगे सीधे कि 15x² ही 2160 है, फिर 15 का भाग लेके सीधे यहां पहुंच जाओगे। मतलब 2 स्टेप में वहां पर कर लोगे एग्जाम में, समझ में आ गई। फिर वो छोटी पूछे बड़ी पूछे, अच्छा ऐसा पूछ सकता है कि छोटी क्या होती 36, बड़ी क्या होगी 60, दोनों का अंतर क्या होता कर देते, 60 में 36 माइनस कर देते, दोनों का योग क्या होता जोड़ देते, दोनों का गुणा क्या होता, कुछ भी पूछ ले, वो बाद की बात है। पहले दोनों संख्याएं निकालनी है, उसके बाद में जो पूछ रहे अपन कर लेंगे। छोटी पूछे बता देंगे, दोनों का जोड़ पूछे बता देंगे, घटाव पूछे बता देंगे, गुणनफल पूछे बता देंगे, डिवाइड करने में क्या आएगा बता देंगे, हर चीज बता सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े। फिर एक लेवल अच्छा हो गया कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। वेरी इजी। देखो आपको गिवन है कि 3:5 मतलब 3/5। भाई अनुपात का मतलब क्या होता है, अपन में लिखना, प्रत्येक में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े, पता नहीं हमें क्या पता क्या जोड़ेंगे, मान लिया x जोड़े, दोनों में प्रत्येक में, इसमें जोड़े इसमें जोड़े, कि उनका अनुपात जो नई संख्याएं जो निकल के आएगी उनका जो अनुपात है वो 3/4 हो जाएगा। 3:4 का मतलब अपोन में लिखना, वेरी इजी है ना। मतलब 3:5 में प्रत्येक में x जोड़े तो 3/4 हो जाती है, दैट्स इट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे किया, पहले 4 को 3 से किया तो 12 हो गया, फिर 4 को x से किया तो 4x हो गया, 3 को 5 से किया तो 15 हो गया, और 3 को x से किया तो 3x हो गया। x एक तरफ, नंबर एक तरफ, ये 4x है, 3x पर जाएंगे तो सिर्फ 1x बचेगा, और इधर 15 में से 12 जाएंगे तो 3 बचेंगे। x की वैल्यू आ चुकी, x की वैल्यू 3 आ गई। पूछा क्या उसने पूछा कि क्या जोड़े, 3 जोड़े, भाई आंसर आ गया 3, क्योंकि हमने माना था कि वह संख्या 3 जोड़े। लेकिन अब एक कदम आगे भी चल सकता है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए कि क्या जोड़ें, ये अनुपात क्या हो, तो वो ये पूछ सकता है कि बताइए बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमेशा ध्यान रखें, ये छोटी संख्या होती है, बड़ी संख्या होती है। तो बड़ी संख्या अगर पूछता तो ये अपने क्या माने थी अपने 5 + x, तो इसमें जोड़ देंगे 5 + 3 8 हो जाती, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पूछे तो वैसा भी कर लेंगे। हालांकि मैंने ऐसा क्वेश्चन आगे ले लिया, जैसा कि अगला देखो 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, ये लो साहब x जोड़ें,
बराबर 3/4 हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे किया तो ये 7 चौक 28 प्लस 4x है ना, ये आपके 33 प्लस 3x, ठीक है। x एक तरफ, 4x में 3x जाएंगे तो सिर्फ 1x बचा, 28 इधर आके माइनस का हो जाएंगे, 33 में से 28 जाएंगे तो 5 बचा, सही है ना। 28 में से 33 में 28 जाएंगे तो 5 बचेगा, 5 आ गया। तो छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 5 जोड़ी जाए। वेरी इजी। ऐसे अगला क्वेश्चन 2, ये अलग क्वेश्चन है वापस, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, ठीक है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात ये हो जाता है। 2 संख्या, यहां पर क्या था, यहां अलग था कि इसमें जोड़ो, है ना, क्या जोड़ें, ये पूछा है कि 2 संख्याएं पहले से ही बता रखा है कि 7:11 में है। इसका मतलब हमें 7x और 11x मान के चलना है कि 7x और 11x। अब प्रत्येक में क्या जोड़ें, प्रत्येक में 7 जोड़ें, क्या नहीं, उसमें पूछा था क्या जोड़ें, तब x लिया था। अब कह रहा है कि 7 जोड़ें, मतलब x अब खत्म है, x को तो इसके साथ x से कंपेयर करना है। वो तो जब पूछे कि क्या जोड़ें तब x मानना है, यहां तो कह रहा है कि 7 जोड़ें तब इस अनुपात को x के साथ कंपेयर करना है। वेरी इजी ना, बहुत इजी है। ये लो साहब, प्रत्येक में 7 जोड़ने पर जो नया अनुपात हो जाता है वो 2:3 हो जाता है। वेरी इजी, इसको इससे कर लो तो ये हो गया आपके 21x प्लस 21, है ना, 3 को बारी बार दोनों से, फिर इसको इससे कर लो तो 22x प्लस 14 14, है ना, इसको इससे x एक तरफ, 21 अपने यहीं रहने दो, 14 को उधर लिया हो तो 7 बचे, 22x यहीं रहने दो, 21x को उधर लिया हो तो 1x बचा। भाई 22x में से 21x चला गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो इनमें से छोटी संख्या पूछी, मैंने कहा था ना इसमें छोटी पूछ रहा है। तो 2 संख्या हमने क्या मानी थी, हमारे पास में 2 संख्या है, कौन कौन सी, एक तो 7 है और एक 11 है। बड़ी तो ये है और छोटी ये है, ठीक है ना, ये छोटी होती बड़ी होती है। उसने क्या पूछा, छोटी क्या होगी, तो छोटी का मतलब 7x, अरे हमने छोटी को 7x ही तो माना था, x साथ कंपेयर करना है और x की वैल्यू 7 आई है, यानी 7 × 7 यानी 49 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 49। बड़ी पूछता तो 77 आंसर हो जाता, 11 7 77, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। अगला है 2 विद्यार्थी है, 2 बच्चे, उनकी एज है, 2 स्टूडेंट्स की उम्र का अनुपात है 3:2, ठीक है। उनमें उनमें एक दूसरे से 5 बड़ा है, ध्यान रखना। तो छोटे विद्यार्थी क्या होगा, 2 स्टूडेंट है ए और बी, उनका अनुपात दे रखा है 3 और 2 दे रखा है, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। इसमें क्या है 3:2 है। अब मेरी बात सुनना, यहां पर क्या होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक बच्चा ये और एक बच्चा ये, इनमें से एक है ना वो दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, लेकिन हमें x के साथ तो इसको चलो कंपेयर करना है 3x और 2x, लेकिन हमेशा ध्यान रख के चलना है, दोनों को बराबर करो। छोटे बड़े को जो बराबर करने वाला क्वेश्चन हो ऐसे वाला कि छोटे विद्यार्थी क्या होगी बड़े क्या होगी, तो एक बात बताओ, ये बड़े वाला 3x है और ये छोटे वाला 2x है, 2x ही तो है। अगर मुझे दोनों को बराबर करना पड़े तो क्या करूंगा कि एक ही काम करूंगा कि छोटा जितना छोटा है उसमें उसको जोड़ दो। भाई बड़े, इनमें से ये तो बड़ा है, सीधी सी बात है, इसका मतलब ये 5 वर्ष बड़ा है छोटे से, लिखा मेंशन है। तो एक काम करो, दोनों को बराबर कर दो, बराबर करते उनका रेशो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा, उम्र आ जाएगी। तो हमने इसको जब बराबर किया तो ये देखा कि छोटा कौन है 2x, कितना छोटा है 5, तो छोटे जितना छोटा है उसको दे दो ना, उसको तराजू वाली बात है। तो 5 इसको दे दिया तो ये इधर आके 3x में -2x यानी x की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू 5 आ गई। या फिर एक फॉर्मेट अगर ये आप समझ लेते हो तो ये सबसे बेस्ट है, जो सब में लगता है, ये तो कॉमन सेंस है, मैंने सोचना सिखाया है। एक लड़का है 3 और एक है 2, भाई एक लड़का क्या अनुपात 3 का है, दूसरे का 2 का है। इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, पूरी बात समझना बीच का गैप वो 1 का है, वो 1 ही 5 है ये समझना है आपको, वो 1 ही 5 है बस। तो सीधा आंसर आ गया 5। क्यों? क्योंकि वो बीच का जो अंतर है भाई, वही तो, इनकी उम्र ज्यादा है, ज्यादा कमती कर रहा है, बीच का गैप ही तो। अगर ये ऐसा होता कि 2 स्टूडेंट है, सपोज वो 7:9 में है, ये मान लो, है ना, 7:9 में है और एक दूसरे से 7 साल बड़ा जो भी, इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच का गैप है 2, वो 2 ही 5 है, ये समझना है। तो डायरेक्ट 5 आंसर आ जाता है। ये चीज ध्यान रखना, गैप से खेलना ट्रिक बड़ी मजेदार है
कि जो भी कोई भी पूछे दो विद्यार्थियों जो रेशियो दे रहे, रेशियो का बीच का गैप ही जो होता है वो किसी मतलब उस x की वैल्यू होती है। यानी कि ये 3x है, ये 2x है, तो ध्यान रखें दोनों का गैप 1 का है ना, मतलब वो x की वैल्यू होती है। फिर हम देख लेंगे, उसने पूछा छोटे विद्यार्थी क्या होगी, तो छोटे विद्यार्थी 2x वाला है तो 2 को इससे गुणा कर देंगे, 2x यानी 2 × 5, तो छोटा हो जाएगा 10। आंसर क्या हो जाएगा, छोटे विद्यार्थी की 10 साल है और बड़े वाला आपके 15 साल का है। देख लो भले, रेशियो भी जब निकालते हैं 15 साल का 10 साल का, तो काटेंगे तो 3:2 ही आता है, अनुपात 2 ही आना चाहिए। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, किसी फॉर्मेट से कर लो, आपको तो ये सबसे बेस्ट रहेगा कि जो भी रेशियो दे रखा है उनको x के साथ तो खैर करना है, गैप 1 का है तो वो जो गैप है मतलब वो x है। अरे भाई इस 1 का मतलब एक्चुअल में क्या है, x ही तो है भाई, 3x और 2x है, 3x 2x है, तो दोनों का गैप कितना 1x का, तो वो x ही 5, तो x की वैल्यू 5 आ चुकी। अब बारी बारी रख दो जिसका जो पूछे, ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए गैप वाला, ठीक है, वेरी इजी। आगे क्या है, जैसे ये है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज दे रखी है 1 और 2, ये प्रेजेंट एज है। अब वो कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले, इसका मतलब ये सपोज 1x और x के साथ तो कंपेयर करना ही अपन को, 5 वर्ष पहले का मतलब है -5 भाई अपनी अभी जो एज है वो कह दिया कि 5 वर्ष पहले कितनी थी, पहले का मतलब -5, तो वो कह रहा है कि दो भाइयों की जो वर्तमान एज है वो तो ये है, मतलब एक की 1x है कि 2x है, वो 5 वर्ष पहले ये थी, 5 वर्ष पहले की अनुपात ये था, तो -5 को दोनों में से बराबर 1/3 है ना। क्रॉस इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1x को 3 से किया तो 3x और ये इसका किया तो 15, बारी बारी कर देते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ करने पर तो खैर वही आना है क्योंकि 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है। 2x आएगा इधर 3x में से तो बचा सिर्फ x, और -5 यहाँ पहले से ये 15 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10, x की वैल्यू 10 आ गई, बेहद आसान है। अब उसने x की वैल्यू निकलने के बाद में इसने पूछा क्या, तो बताओ 5 वर्ष पश्चात उनकी उम्र क्या हो जाएगी, तो भाई अभी कितने है वो, एक तो 1x का है, एक है 2x का है, अभी कितना है, वर्तमान से जाना है हमेशा, पहले की बात हो चाहे बाद की बात हो, हमेशा वर्तमान में कितना है उसके बाद में जोड़ना है, वर्तमान में ये है, यही तो है, ये वर्तमान देखो ये वर्तमान है, 5 वर्ष बाद में क्या होगा, यह मैंने 1 लिखा नहीं है, बात एक ही है, 5 वर्ष बाद में ये होगा और ये भी 5 वर्ष बाद में ये होगा। उसने पूछा कि 5 वर्ष बाद में अनुपात क्या होगा, लिख देते हैं, x वैल्यू निकाल ही चुके, x की जगह तो 10, 5 का 5 और नीचे 2 × x की जगह 10, 5 का 5, ऊपर वाला 15, नीचे देखो 20, पहले मल्टीप्लाई होगा 20 + 5 25, 15/25, 5 की टेबल से काट दो 3:5, यानी कि उसका जो अनुपात होगा 5 वर्ष बाद में 3:5 होगा। बेहद आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्या करो पहले x निकाल लो उसके बाद कर लो, तो कैसा भी क्वेश्चन आए आपको पूछ के आएगा, ठीक है ना। अगला क्या क्वेश्चन है, ये थोड़ा मिश्र धातु वाला क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन इसमें है, गागर में सागर नस नस चेक कर दी गई है, अब राजी नहीं किया जाता। 200 ग्राम की एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु का मतलब मिक्स जो मेटल होता है, ये लो साहब 200 ग्राम का एक मिक्स मेटल है मान लेते हैं। इसमें क्या क्या है, इसमें जस्ता है और क्या है, तांबा है, जस्ता और तांबा, ऐसे लिख रहा हूं मैं JT, कोई वो नहीं होता, जस्ता और तांबा है, ठीक है 200 ग्राम में, और उनका अनुपात है 5 और 3, 5:3 के अनुपात में है। ये सेम वही क्वेश्चन है कि जैसे 200 रुपए पापा के पास 200 रुपए हैं और वो एक बेटे को एक बच्चे को 5x देना चाहते हैं, को 3x देना चाहते हैं, तो बताओ कितना कितना रुपये देगा, सेम वही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों को जोड़ते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 8 ही 200 है, तो एक कितना, एक हो जाएगा 200/8, ये एक का आ गया। हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए 5 और 3, तो बताओ 200/8 है तो इंटू 5 कर दो भाई, इसके लिए 5 कर दो, 5 से किया तो ये कट गया आपके 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25 पंजे 125, यानी इसको अगर 125 मिलेगा, इसको अगर 125 मिलेगा तो कुल कितना है 200 ही, तो इसको 75 मिलेगा, निकालने की जरूरत नहीं है दूसरा, वो तो ऑटोमेटिक माइनस कर लो। इसको 125 मिलेगा तो इसको 75 मिलेगा, ठीक है। अब वो पूरी बात समझना, उसने क्या कहा कि इसमें कितने ग्राम तांबा मिला दे, तांबा कौन सा था, ये रहा तांबा, कि वह अनुपात 3:5 हो जाए। ये बड़ा गजब का क्वेश्चन हो गया। मैं इस वाली चीज को थोड़ा मिटा दूं क्या, इस वाली जो मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां लिख दूंगा, चलो 8 एक बार वापस लिख दो, 8 200 है तो एक आपके 200/8, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, है ना। अब वापस अपन इसी पाते हैं क्योंकि मुझे जगह चाहिए थी। अब सुनो, उसने क्या कहा कि
इस कितने ग्राम तांबा, न कि जस्ता, ओनली फॉर तांबा की बात है, कितने ग्राम तांबा मिलाऊं, तो सुनो पूरी बात, यानी कि ये अभी ये अनुपात है 125 है, ये 75 है, 125 75 है, तो कितना तांबा मिलाऊं हमें क्या बता, x मिला ले, माना कि x, मतलब ये नया अनुपात बन गया 125 अनुपात 75 प्लस x। एक ही तो बात है, इसको अपन लिख सकते हैं बटे में, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, बाकी एक्चुअल में क्या लिखेंगे कि 125 तो जस्ट था और इसमें कितना मिलाएं कि ये हो जाए, क्योंकि जब अनुपात दे रखा हो तो अपन को भी अनुपात वाली चीज को बटे में लिखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सके, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन गलती मत कर देना, x सिर्फ तांबे में ही जुड़ना है, क्योंकि जस्ते के साथ कोई वो छेड़खानी नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 125 को 5 से 5 25, हाथ से लगी 2, 10 और 2 12, हाथ से लगी 1 और 725 हो गए, ठीक है ना। एक बार देख लेना वापस, 625, क्योंकि हासिल तो एक ही लगेगी, तो 625 हो गए। और इधर कर लो 75 को 3 से 150, 225 है ना, 225 प्लस 3x, नंबर एक तरफ, 625 में से 225 हटा दो, है ना, तो आपके चले जाएंगे 400 तो बचे, ठीक है। ये आपने 75 से अगर 225 ये 3 है, हाँ, तो 400 बराबर 3x, तो 400 बटे 3 आएगा भाई x की वैल्यू। चाहो तो वैसे ये भी आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन में अगर पॉइंट्स में हो तो अपन इसको काट लेंगे, 3 कम 3 बच गया, 1 बन गया 10, 3 3 9, 3 3 9 आता रहेगा, तो अपन चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं 133 1 सही 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक शेषफल बच गया, या फिर पॉइंट में भी, जो भी ऑप्शन में हो, पॉइंट में तो पॉइंट की वैल्यू निकाल लेना, 0.333 आता रहेगा, तो जो भी हो वो तो आप समझते हो, ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये इसने क्या पूछा था, कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए, तो लिख देना 133 सही 1/3 ग्राम, 133 सही 1/3 ग्राम, या फिर पॉइंट्स में हो तो 133.33 ग्राम, कैसा भी लिखा हुआ हो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो बेहद आसान है, कोई मुश्किल चीजें नहीं, आराम से समझते चलना है, सिर्फ तांबे में जोड़ना है और किसी में नहीं जोड़ना। अगला क्वेश्चन क्या है, कांसे, तांबे और जस्ते, कांसे में, देखो भाई क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग, कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात ही दे रखा है, और कांसा है कितना 100 ग्राम, देखो सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखें, कांसा कितना है, कांसा, पूरी बात को समझो, कांसा कितना है, कांसा है 100 ग्राम, ठीक है, कांसा 100 ग्राम है, इसमें आपके सामने 2 मेटल है, तांबा और जस्ता, ठीक है ना। ये मैंने ऐसे कोड में लिखा है भाई ना, तांबा और जस्ता, वैसे तो कॉपर और बोलेंगे, लेकिन अपन हिंदी में समझ रहे टी और जे, इनका अनुपात दे रखा है 13:7 की दे रखा है, यानी 100 ग्राम को आपको 13:7 में डिवाइड करना है, तो दोनों, इसका मतलब ये हुआ कि 20 ही 100 है, कोई सेम, तो एक कितना 100/20, ठीक है ना, काट भी सकते हो, अभी काट लो, चलो 1 हो गया 5, दोनों निकाल लो, 13 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा 65 और 7 बन जाए 35, आ गया 65 और 35 कंप्लीट निकाल लिया कि तांबा तो 65 ग्राम है और जस्ता 35 ग्राम है, क्योंकि मैंने एक का निकाल लिया था, तो मल्टीप्लाई तो करना है, जो अपन शुरू से करते आ रहे हैं। उसने पूछा क्या कि अच्छा केजी है क्या, सॉरी मैंने ग्राम बोल दिया क्या, कोई बात नहीं, वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, इतना आप समझते हो, बच्चे हो, समझदार हो इस चीज को, केजी कर लेना भाई, ठीक है, मैंने कहीं पर ग्राम बोला तो केजी कर लेना। इसने पूछा कि 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा, तो जस्ता पूछा है, ये लो साहब, तो जस्ता कितना होगा 35 केजी होगा, क्योंकि वो केजी पूछा, ग्राम होता तो ग्राम लिख देते, तो कुछ भी पूछे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, अब ये 2-3 क्वेश्चन में ले रहे हैं सिक्कों वाले, कॉइन्स वाले, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉइन्स का क्वेश्चन भी आता है। एक बैग है साहब, ठीक है, ये मान लेते हैं एक बैग है, थैला है, ठीक है ना, इस बैग में नोट भरे हुए हैं, लेकिन नोटों का मामला क्या है, थोड़ा मैं आपको पूरा स्पष्ट समझाता हूं। एक में 1 रुपए का नोट है, मतलब इस बैग में 50 पैसे के सिक्के भी है इसके अंदर, और आपके 10 पैसे के सिक्के भी है, वो 25 पैसे की भी हो सकते हैं, कभी 10 पैसे की, कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें इन तीनों की वैल्यू को हमेशा क्या करना है, कोशिश करनी तीनों सेम आ जाए, मतलब भाई ये रुपीज में है, ये भी रुपीज में हो जाए, ये रुपीज में सिक्के निकल जाए, मतलब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो समझा दूंगा। खैर इसने क्या कहा, सिक्कों का अनुपात
कोइंस का अनुपात दे रखा है 3:4:5, ठीक है, और कुल रुपए दे रखे हैं 177। तो बताओ 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। सबसे मुख्य बात यह कि अपने को सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, कोइंस, नंबर ऑफ कोइंस होते हैं ना, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है कि 1 रुपए की जो सिक्के है ना, 3 का मतलब 3x इंटू 1, पहले पूरी बात समझना भाई। अपन इनको x के साथ कंपेयर कर लेते हैं, 3x 4x 5x, तो 3x यानी कि 1 रुपए और इंटू 1 रुपए का सिक्का 3x है ना, उसका अनुपात जो है। वैसे ही 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे सिक्कों का अनुपात है 4, पूरी बात समझना, 4x इंटू, अब यहां पर रुपए लिखे थे अपन, 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है 1/2। समझ में आ गई। मतलब अपन भाई आपको पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, है ना, लेकिन 50-50 के 2 हो गए, 50 पैसे के 2 सिक्के हो गए, तो मतलब 1 रुपए का आधा ही तो हुआ 50 पैसे, आधा, ठीक है, वो हो गया। वैसे ही 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसका अनुपात दे रखा है 5x इंटू 100 का 1/10, क्योंकि ये 10वां भाग है, 10वां पार्ट, ये आधा भाग है। 1 रुपए है ना, 1 रुपया का मतलब 100 पैसे का 50 पैसे आधा भाग है, और 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे का 10 पैसे 1/10वां भाग है। और अब इसने क्या कहा कि कुल मिला के बैग में ये सब 187 रुपए ही हैं। मतलब ये 1 रुपए के सिक्के, ये 50 पैसे के सिक्के, ये 10 पैसे के सिक्के, तीनों मिला के आपके पास में 187 रुपीज हैं, ठीक है। रुपए 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 हो गए, ताकि रुपए 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 रहें। हाँ, अगर यहां पर पैसे दिए हुए होते तो अपन इन सबको पैसों में भी, पैसों का रेशियो लिख देते, लेकिन रुपए तो रुपए के साथ लिख देंगे। ये हो गया आपका 3x, ठीक है, प्लस ये मल्टीप्लाई में काट भी सकते हो तो हल्का भी कर सकते हो चाहो तो, 2 की टेबल से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके 2x, ये देखो ये से कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा आपके ऊपर तो सिर्फ x बचा, x/2 बराबर 187। इसका थोड़ा सा एलसीएम तो भाई लेना पड़ेगा अपन को, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा आपके 2, ठीक है, तो 6x प्लस 4x प्लस 1x और वही 187 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 10 रहे 11, 11x बराबर, इसको इससे कर लो, 214 से लगी 1, 16 17 से लगी 274 ना, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 274 में 11 का भाग दे लो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 11 दूना 22, बच के 5, जल्द मल्टीप्लाई ढंग से देखना, 214 से लगी 1, 2 टे 16 17 से लगी 1, 2 एकम 2, ठीक है ना। तो 274 भाई 2 टे 16 17 से लगी 1, 2 एकम 2, 3 सॉरी यहाँ से तो लगाई नहीं अपन ने, कैरी 374 हो गए भाई। तो 11 दूना 22, 11 3 33, 3 बार चल जाएगा, बच के 4, 11 चौक 44, बिल्कुल सही है, प्रॉपर चला गया। यानी x की वैल्यू आ गई 34, x की वैल्यू क्या आ गई 34। पूछा क्या भाई, 1 रुपए के सिक्के बताओ, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 1 रुपए का सिक्का है 3x, 3 इंटू एक्स, 3x ही तो ये सीधे यहाँ जाओ ना, यहाँ 3x, ये 1 रुपया है, 1 रुपया है, तो 3 गुणा 34, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई थी 34, 3 चौक 12 आंसर लगी है, 3 3 और 1 10, ठीक है ना। तो क्या पूछे, 102 सिक्के हो गए, ठीक है ना। सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 102 कॉइन्स, 102 सिक्के आपके 1 रुपए के हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, हालांकि 1 रुपए का तो वेरी इजी हो गया, 50 पैसे वाले और 10 पैसे के सिक्के भी तो पूछ सकता है। 50 पैसे के सिक्के अपन देखते हैं, x की वैल्यू आई 34 आई ना, मतलब अगर यहां पर अपन रखें इस जगह रखें तो 2 गुणा 34 यानी 68, तो 68 तो रुपए हो गए, ये 68 रुपए हैं। अपन ये क्या करें, रुपए हैं, रुपए तो करें अपन भाई। यहां पर अपन क्या किया, फिर 3 इंटू क्या बोलते हैं इसको x 34, लेकिन वो तो 102 रुपए हुए, 102 रुपए हुए और 102 सिक्के हुए, क्योंकि वो 1 रुपए का था, 1 रुपए का तो 1 रुपए का एक ही सिक्का होता है, तो 102 ही तो रुपए और 102 ही सिक्के, दोनों ध्यान रखना, 102 ही तो रुपए हुए और 102 ही सिक्के हुए 1 रुपए के साथ में। तो लेकिन यहां पर 50 पैसे के रुपए तो गए 68, लेकिन अगर सिक्के पूछे तो 50-50 पैसों के सिक्के डबल नहीं होंगे किससे, 68 तो रुपए हो गए, तो सिक्कों की संख्या हो जाएगी, इसका डबल कर दो, 2 अट्टे 16, यहां लिख देता हूं, 2 अट्टे 16, यहां से लगी 1, 2 6 12 1 13, सही है ना। 136 सिक्के हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, 136 सिक्के हो जाएंगे सिक्कों की संख्या पूछे तो। ऐसे ही 10 पैसों की पूछे तो यहां आपने रखी 34/2 17 रुपए हो गए, तो 10 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे। अब हमें यह चित्र पता है कि 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 10 पैसों के,
तो 1 रुपए में 10 पैसों के 10 सिक्के होते हैं, तो 17 में कितने हो जाएंगे, 10 से गुना कर लो, मतलब 170 सिक्के, 170 सिक्के इसके हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखें, क्या पता कोई सा ही पूछ ले, वेरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इस तरीके से आप कंप्लीट कर रहे, छोड़ेंगे नहीं, सबको ओपन करने वाले हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट था। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो बढ़िया सा, ताकि अच्छा रिवीजन हो जाए अपना। ये क्वेश्चन है कि 225 रुपए की राशि है, ये लो साहब 225 रुपए है आपके पास, इसमें आपके पास में 1 रुपए का सिक्का भी है, 1 रुपए का भी है, आपके पास में 50 पैसे का भी है, और आपके पास में 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, ये डिवाइडेशन इसके रूप में वो है, और इनका अनुपात दे रखा है 8:5:3 के अनुपात में। तो बताओ 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो यहां पर सेम पिछले की तरह ही 8 है, मतलब 8x अनुपात में ले लो, 8x इंटू 1 रुपए का सिक्का अनुपात, यहां पर 5x है, 5x इंटू 50 पैसे के सिक्के, कन्वर्ट रुपीज, रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 50 पैसे का मतलब है 1/2 रुपया। भाई 50 को 1/2 रुपये लिख सकते हैं ना, अपन को रुपए में कन्वर्ट करना, रुपए दे रखे हैं इसलिए। फिर यहां पर 3x इंटू 25 पैसे के सिक्के 1 रुपए में कितने होते हैं, 1/4। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखना, इसको लिख लो आप। और वो सब तीनों का जोड़, इन तीनों का जोड़ ही 225 है, सेम वही है, बस अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। तो अब आप आराम से कर सकते हो इसको। ये हो गया आपके 8x प्लस ये आपके 5x/2 प्लस ये आपके 3x/4। मैंने जानबूझकर बड़ी वैल्यू लिए ताकि कोई कटे नहीं, पिछली बार तो कट गया तो हल्का हो गया, लेकिन आप कहीं सोचोगी तो बिना कटने वाली भी कभी कभी आ ही जाती है। ठीक है, एलसीएम तो 4 आ गया, इसका करोगे तो 32x प्लस 8×5 40x है ना, दो नहीं सॉरी 10x रे, 10x भाई 2 का 4 में 2 बार 10x प्लस 3x है ना, 225। अब ये आपके 32 42 45x, 45x बराबर 225 तो अपनी जगह ही है, आपको पता है 4 जाके गुणा में तो जाएगा, तो सीधा लिख देता हूँ एक स्टेप। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 225 गुणा 4 और 45 बटे में चला जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा 5 बार, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू 20 का मतलब उसने पूछा क्या, 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के 8x ही तो है, 8x इंटू 1 तो 8 इंटू 20 है ना, यानी कि 160 सिक्के हो गए। वैसे 108 ही सिक्के हो गए, 108 ही रुपए हो गए, दोनों सेम ही बात है, 1 रुपए का है। अगर वही आपसे पूछता 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो यहां पर आप रख लेते पहले तो रुपीज में, ये तो रुपीज में निकाल लेते, हालांकि पूछा नहीं लेकिन बता रहा हूं। 5 इंटू 1 यहां पर रखते 20 और इंटू 1/2 करते, इसने करता 10 बार, यानी कि आपके 50 आते, 50 पैसों की जो है 50 पैसे सिक्के 50 रुपए आते, ये 50 रुपए आते, लेकिन सिक्के कितने हो जाते, 100 सिक्के। कितने सिक्के हो जाते, सिक्के डबल करना है ना 50 पैसे। वैसे यहां पर अगर आप 25 पैसे में निकालते तो क्या हो जाता, ये हो जाता 60 भाई 3 इंटू 20 60 में 4 का भाग देते 15 रुपए आते, 15 रुपए, और 15 1 रुपए में 4 25 सिक्के होते हैं तो 60 सिक्के, ये जरूर ध्यान रखना। 15 तो रुपए हैं, सिक्के 60 होते, यहां पर 50 तो रुपए हैं, सिक्के 100 होते, यहां पर 160 रुपए 160 सिक्के होते 1 रुपए के थे, ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये था सेशन, कैसा रहा जरूर करना कमेंट, कि अपने अनुपात और समानुपात का जो टॉपिक था वो बहुत जबरदस्त तरीके से 100% कंप्लीट कर लिया है। कहीं पर भी कोई छोटी मोटी मल्टीप्लाई वगैरह हो सकता है कि आपको बताए गलती रह जाती है तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लिया जाएगा। और बाकी बहुत गजब की तैयारी, कोई भी डाउट अगर रह गया होगी ये सर समझ में नहीं है तो भी कमेंट कर देना, टाइम लिखेगी इस टाइम पर, ठीक है। इसके बाद में हर टॉपिक का मैं आप करूंगा लाइव टेस्ट, बस मेहनत करते जाओ। अपन मैथ्स के सारे टॉपिक अब 1 शॉट ही रखने वाले हैं ताकि मजा आ जाएगा पढ़िए। कोई कोई अगर मुझे लगेगा तो मैं 2-3 पार्टी बना सकता हूं, लेकिन कोशिश करेंगे छोटे मोटे टॉपिक को अपन 1 शॉट रखें। बिल्कुल आपके लेवल को ध्यान रखते हुए बनाया गया है, इस लेवल का जरूर ध्यान रखना। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं नए सेशन के साथ में, ठीक है, ओके।